नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। उत्तराखंड के खास बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां तेज हैं। चारधाम यात्रा को लेकर अब तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 13 लाख के पार हो चुका है। तो 30 अप्रैल को यात्रा का आगाज हो जाएगा, जिसके लिए यात्रियों में, श्रद्धालुओं में उत्साह पूरे तरीके से हाई दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा अब 13 लाख को पार कर चुका है और पौराणिक पवित्र ये चारधाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ सहित सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट अभी खुलने में कुछ समय बाकी है। लेकिन चारधाम यात्रा के लिए 20 मार्च को हुई इस पंजीकरण की प्रक्रिया में अभी तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। तो आगामी 30 अप्रैल चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और इसी दिन गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। तो 30 अप्रैल को यात्रा का आगाज हो जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। एक तरीके से कहा जाए कि तैयारियां अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में अब जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार भीड़ प्रबंधन और सुविधा को लेकर हर स्तर पर तैयारियों में जुटी है। इस बीच चारधाम यात्रा पर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा, पिछले साल चारधाम यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए थे। मुख्यमंत्री की तरफ से 2 से 3 बैठकें पहले ही की जा चुकी हैं। हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अंतिम चरण में तैयारियां हैं। ट्रैफिक व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, पार्किंग की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस बार चारधाम यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के सेक्टरों में बांटा गया। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो, परेशानी न हो। पंजीकरण जारी है। अभी तक 13.5 लाख लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी हम लोगों की जब पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा समाप्त हुई थी, उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी तैयारियों का प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी 2 से 3 बैठकें हो चुकी हैं और वो प्रतिदिन इसका फीडबैक लेते हैं कि तैयारियां किस स्टेज पर हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं, उसको तुरंत ठीक किया जाए। और अभी मैंने फरवरी के मंथ में और अभी 5 तारीख को यात्रा ऑफिस में एक बैठक ली थी ऋषिकेश में, जिसमें सभी हमारे गढ़वाल मंडल के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सभी विभागों के जो एचओडीज थे वहां उपस्थित थे। हम लोगों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और खासकर फोकस 3-4 चीजों पर विशेष रखा गया है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, दूसरा हम लोगों ने लोगों के हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शुद्ध पेयजल और साथ ही साथ एक जो अन्य महत्वपूर्ण है विषय है कि हमारी जो पार्किंग की व्यवस्था है, जो हमारी होल्डिंग एरिया है, ये इन सब चीजों पर बहुत डिटेल में हम लोगों ने समीक्षा कर ली है। पौड़ी से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने रेलवे प्रोजेक्ट के तहत बन रही कई टनल्स का भ्रमण कर कई महत्वपूर्ण जानकारी ली। साथ ही वहां पर काम कर रहे तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की है। अनिल बलूनी ने कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट में अब काम कर रहे तमाम कर्मचारियों से उनकी परेशानियों के संबंध में भी वार्ता की गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर से प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें अधिकारियों की तरफ से रेलवे प्रोजेक्ट से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है, जो कि 2027 तक पूरा हो जाएगा। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा की और कई टनलों में जाकर निरीक्षण भी किया। जो वहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे भी काफ़ी देर बातचीत की और उनसे भी उनकी बातें, उनकी परेशानियों के बारे में बातचीत की। निश्चित तौर पे जब हम रेल मार्ग की बात करते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की बात करते हैं, तो सुनने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब आप टनलों के अंदर जाओ, जब जहाँ जिस प्रकार से काम हो रहा है उसको देखो, तब समझ आता है कि इसकी भव्यता और इसकी विशालता को समझ आता है। और निश्चित तौर पे इस पूरे प्रोजेक्ट को जब आप देखते हैं, तब लगता है कि वाकई मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व काल ही है, जिसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड की जनता को मिला है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जब ये पूरा हो जाएगा तो पूरे गढ़वाल लोकसभा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के ये चर्चा हुई है कि हर 3 महीने के बाद
हम लोग समीक्षा करेंगे कि कितना जल्दी काम करना है, कितना तेजी के साथ काम को और आगे बढ़ाना है। जल्दी से जल्दी उत्तराखंड की जनता को ये लोकार्पित हो सके, उनको मिल सके, इसके लिए हम आगे प्रयास तेज करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन देखने को मिला। इसमें निःशुल्क रक्त, बीपी, आंखों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित इस शिविर कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सीनियर डिवीजन जज के सचिव ने भी अपनी जांच करवाई है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वे सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करें, विभिन्न बीमारियों से संबंधित निःशुल्क जांच यहाँ पर कराएं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ये स्वास्थ्य आसपास के जनमानस के लिए उनके चेकअप कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कई प्रकार के यहाँ पर विशेषज्ञ यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, जो कि यहाँ पर आँख के, कान के और ब्लड से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं वो सब यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हमें भी आने का मौका मिला है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से भी ये यहाँ पर सभी से आग्रह किया गया है कि जितने भी लोग इस आज राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सभी अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बन सके और अपने स्वास्थ्य का जो महत्व है उसको जान सके। और स्वास्थ्य विभाग के जनपद पौड़ी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और राजस्व विभाग की तरफ से ये जो सहयोग दिया गया है, ये सब आम जनमानस के भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तहसील में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें लगभग सभी विभाग है। हम जनरल चेकअप भी कर रहे हैं, जहाँ पे दवाई वितरित कर रहे हैं, ओरल हेल्थ हो रहा है, दांतों का भी प्रशिक्षण यहाँ पे लोग इलाज करा रहे हैं। उसके अलावा भी हमने जो मेंटल हेल्थ के लिए एक यहाँ पे गोष्ठी रखी है छोटी सी, जो कि अभी यहाँ पे होएगी। और बाकी हमारे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। कुछ जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट यहीं मिल जाएगी, बाकी जो ब्लड टेस्ट होंगे उसकी रिपोर्ट उन लोगों को ऑनलाइन भेज दी जाएगी। रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कोंच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में इस वर्ष भी एक विशेष धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। 12 मई को मंदिर परिसर में 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस भक्ति और आस्था से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विकास परिषद, उत्तराखंड जिला प्रशासन और मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि इसमें तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों और साथ ही माइलम, एंथ्रम और आदि के जो शिवाचार्य शामिल होंगे। आपको बताएं कि सभी शिवाचार्य गण विशेष पूजा अर्चना, शंख पूजन और हवन अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान कार्तिक के पालक स्वरूप में विराजमान है। आयोजन से पहले पर्यटन सचिव ने कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। देखो, भारत जैसे 2023 और 2024 में हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था, जिसमें तमिलनाडु के जो कार्तिक स्वामी यानी मुरुगन स्वामी के जो 6 मठ है, वहाँ से आदिनम को हमने इनवाइट किया था और यहाँ पे षणमुख अर्चना यानी महायज्ञ किया था। उसी तर्ज पे इस साल भी 12 मई को ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस साल वो कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा और भव्य होगा। तो उसी संदर्भ में आज हमने निरीक्षण किया है और साथ में इस गांव के प्रधान जी भी है, हमारे डीटीडी ऑफिसर भी है, तो जो आवश्यक दिशा निर्देश है उनको दिए हैं हमने। हरिद्वार के कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता सुनील पाल पर 3 अज्ञात बदमाशों ने लाठी और सरिये से अचानक हमला कर दिया। इसके चलते वे घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। घायल अवस्था में बीजेपी कार्यकर्ता सुनील पाल को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन अभी तक हमला करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। तो बीजेपी कार्यकर्ता पर बदमाशों ने हमला किया, लेकिन बात अगर की जाए हमला करने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी फिलहाल वो तुरंत बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने के बाद फरार हो गए थे। अभी फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग इस बार पहले से तैयारियों में जुट चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि इस बार वन अग्नि की घटनाएं कम हों, इसके लिए जगह जगह पर गोष्ठी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। इसके अलावा रेंज में 53 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर्स और संबंधित क्षेत्र से फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल किए गए हैं। वनाग्नि काल जो है हमारा 15 फरवरी से जो प्रारंभ होता है, तो उसमें पहले वनाग्नि काल प्रारंभ होने से पूर्व और अभी भी जगह जगह पे वनाग्नि गोष्ठियां कराई जा रही हैं, जिसमें कि लोगों को आग ना लगाने, लापरवाही ना करने के लिए, जिससे कि वनाग्नि घटना हो सके, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभाग अंतर्गत 53 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर रखे गए हैं और साथ में हमारे जो रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर हैं प्रत्येक एरिया के, वो भी इसमें क्रूज स्टेशन में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार 159 फायर वॉचर हैं प्रभाग अंतर्गत रखे गए हैं। उक्त के अतिरिक्त जो संसाधनों के फॉर्म में हमने कुछ फायर ब्लोअर वगैरह लोगों को क्रूज स्टेशन में दिए हुए हैं, डेस्क वगैरह दिए हैं। इस बार कुछ फायर प्रोटेक्टिव सूट्स भी हैं जो लोगों को स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही कुछ हमारे गॉगल्स होते हैं जिससे कि आग बुझाने में काम आता है, जिससे आंखों में धुआं नहीं जाता, उस प्रकार के कुछ आधुनिक उपकरण भी स्टाफ को दिए गए हैं। हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में आपको बताएं कि बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में ये गोली लगी है, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। वहीं घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उधर मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस अब मौके से फरार हुए बदमाश की तलाश में जुटी है। थाना भगवानपुर में आज कुंजापुर के जो फाटक है उसके पास में वाहन चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक एनफील्ड मोटरसाइकिल में 2 लोग आ रहे थे और पुलिस को पूर्व में ये सूचना थी मुखबिर के माध्यम से भी कि 6 फरवरी 2025 को जो नन्हेड़ा में जो लूट हुई थी उसमें एक जो व्यक्ति फरार चल रहे थे, उसमें ये 2 व्यक्ति भी थे और मेन जो इसमें मास्टरमाइंड था उसमें यही लड़का था। इस पर लगातार पुलिस नज़र रखे हुई थी और आज जब पुलिस को सूचना मिली थी कि ये मंगलौर की साइड से भगवानपुर की ओर आ रहा है, तो कुंजापुर फाटक के पास में चेकिंग के दौरान इसे रोकने की कोशिश की गई और इसके द्वारा पुलिस से भागने के प्रयास में पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने इसको तत्काल न्यूट्रलाइज करके इस क्रम में इसके पैर पर गोली लगी और इसको हॉस्पिटल लाया गया है। एक व्यक्ति जो इसके साथ था जो अभी फरार चल रहा है। करजन रोड थाना डालनवाला स्थित एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि घर में रखा कीमती सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। अब स्थानीय लोगों के मुताबिक बात कर ली जाए तो गर्मी के मौसम के साथ देहरादून में इस प्रकार की आग की जो घटनाएं हैं उसमें इजाफा देखा जा रहा है। प्रशासन ने आग की घटनाओं से निपटने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में भी गुलदार का आतंक तेज हो गया है। अल्मोड़ा नगर के कर्नाटक खोला क्षेत्र में बात अगर करें तो गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। गुलदार के पिंजरे में कैद होने के चलते लोगों को अब एक राहत की सांस पे मिली है। सुबह स्थानीय लोगों ने गुलदार को पिंजरे में कैद देखा। इसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू कर इसे रेस्क्यू सेंटर भेजा। वन विभाग अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गुलदार 6 साल का है। गुलदार को 1 सप्ताह तक रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसे किसी सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कर्नाटक खोला से पकड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले एक सूचना आई थी कि वहाँ पे तेंदुए की आवाजाही बहुत हो रही है। किसी आदमी पे एक बार झपट भी गया था, बच गया और नीचे कहीं झाड़ियों में गिर गया था। तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यहाँ पर तेंदुआ दिखाई दे रहा और वो झपटने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने अपनी टीम भेजी। मैं खुद भी वहाँ मौके पर गया था। तो उसमें सीसीटीवी उसकी फुटेज वगैरह भी दिखाई दे रही थी। तेंदुआ दिखाई भी देता, कई लोग झपटने की कोशिश भी की। उसमें पिंजरा लगाया, पिंजरे की मदद से पिंजरा लगाया। तो आज क्या कहते हैं 7 तारीख को आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे उसमें पिंजरे में कैद हो गया था। तो तेंदुए को हम वहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू सेंटर ले आए हैं।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व हल्द्वानी में संविधान जागरूकता 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य लोगों को भारतीय संविधान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। रैली की शुरुआत ऊंचा पुल मुखानी और तिकोनिया चौराहे से होते हुए अंबेडकर मैदान में जाकर संपन्न हुई। जैसे ही रैली तिकोनिया चौराहे पर पहुंची, बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जय भीम जय भारत। आज दलितों और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो भारत का संविधान रचा था, उसके सम्मान में आज 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें हमारे साथियों द्वारा यहाँ पुष्प वर्षा का कर दी गई और पेयजल वितरण हमने किया है। और हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे समाज के लोग आगे आए और आने वाली 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाएगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा में संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर जयंती की शोभा बढ़ाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी पूरे विश्व के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के एक रत्न है, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना करी और जो आज मूल अधिकार है जो आम आदमी आज समझ नहीं पा रहा है। अवश्य मैं लोगों से कहूँगा कि इसमें अपनी जन जागरूकता भी बढ़ाएं और मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पे पूरी टीम है, यहाँ पे हमारे पिन्नू भाई हैं, हमारे सूरज जी हैं, हमारी राधा हैं, सारे सहयोगी हैं, जितने सारे लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं इस रैली का। और बड़ी आवश्यकता है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं संविधान को तोड़ मरोड़ कर और उसमें संशोधन कर करके भारतीय लोकतंत्र का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं उसे मिटाने का एक प्रयास हो रहा है। तो अवश्य आज की तारीख में और ज़रूरत है कि लोग एकजुट हों, संविधान के प्रति भी जागरूक हों और बाबा भीमराव अंबेडकर जी, मैंने जैसे कहा, पूरे विश्व के लिए एक रत्न है, उनकी जीवनी पर भी प्रकाश हो। बहुत अच्छा है कि अब ऐसा कि नया युवक भी जाग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी कार्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया और संविधान को बनाने के लिए कुछ मानसिक उनको सीमित करके वो रख दिया, बल्कि मैं चाहता हूँ उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया है। इनको संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है और अपने हित को साधने की आवश्यकता है। हम समय बड़ी बात ये है, संविधान एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको बचाए रखना बहुत बड़ी बात है। कांसखेत बाजार से असगढ़ बड़कोट बराली सड़क मार्ग पर चल रहे डामरीकरण की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े कर दिए। डामरीकरण का कार्य गुणवत्ता के साथ नहीं किया जा रहा है। डामरीकरण का कार्य घटिया होने के चलते सड़क खड़ने लगी है। अधिशासी अभियंता मृत्युंजय शर्मा का कहना है कि डामरीकरण का निरीक्षण किया गया, डामरीकरण को लेकर मिली शिकायतों का संज्ञान लिया गया है। ठेकेदार को नोटिस जारी कर गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। ये रोड जो है पहले पीएम जसवाई में थी, अब किलोमीटर बननी है ना, तो ओटीएम में स्वीकृत हुई है और काम इसमें चल रहा है पीसी का। कई जगह सुनने में आया है कि रोड ख़राब हो गई, मैं स्वयं देख के आया था, तो उसको मार्क कर दिया है हमने। उसको उतने इलाके को दोबारा से रिपेयर करेगा और दोबारा से उसको अगर पूरी तरीके से, जैसे कहीं जगह रोड धंस गई है तो वहाँ हमने उसको कहा है कि पूरी दीवार खोल कर और फिर दोबारा बनाएगा वो, उसके बाद हम उसको सही कर देंगे। अभी उतना भाग का हमने उसको उस लाइन में ले लिया है जिससे कि दोबारा कार्य करना पड़े उसको। नहीं, उसको हमने नोटिस जारी कर रहे हैं उसको, जहाँ जहाँ वैसे, और पहले भी हमने पूर्व में भी लेटर जारी कर रखे हैं और उसने कहा भी है कि सर क्या कहते हैं, मैं अभी जल्दी ही इसको कार्य को सही कर दूंगा और अगर कार्य खत्म करने से पहले ये सभी कार्य कराए जाएंगे। बताया भी था उनको कि भाई जब ये जहाँ पर आपकी सरियत दिख रही है तो इसको जो है कि पूरा जो कि चाहिए उसमें एक प्रकार से स्टेप वाइज बन जाए, लेकिन उसको एक मजबूत बनाओ। लेकिन इन लोगों ये लोग कह रहे हैं कि हमारा काम कलमट बनाना नहीं है, हमारा काम तो केवल रोड को जो है बनाना है, कलमट अब नया टेंडर पड़ेगा तब जाके बनेगा। मैंने बोला था उनसे ये बातचीत है। स्थानीय ठेकेदार तो नहीं है, शायद ये ऋषिकेश के कोई पंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कर रहे हैं काम। और हम लोग जाते रहते हैं तो हम लोग उनसे बातचीत भी करते हैं, भाई सर रोड सही बन जाए। PWD के कर्मचारी भी जो उनके JEA हैं वो भी साइड पे आते हैं रोज़, काफ़ी डांटते भी हैं उनको भी कि रोड काम कर ले, लेकिन फिर भी ठेकेदार लोग तो कर देते हैं, अपनी मन मर्जी कर देते हैं थोड़ा बहुत कि चलो भाई अब सर इस्तेमाल तो ये होना चाहिए कि ये हमारी अपनी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छी उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। और ये हम लोगों ने इस रोड पे चलना है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें अगर गलत काम हो रहा है, गलत अगर सही मसाला मिला के नहीं है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इनकी शिकायत करें या इनको सुझाव दें।
रुड़की सिविल लाइन इलाके में लक्ष्मी नारायण आरती घाट पर एक युवक को नहाना भारी पड़ गया। युवक घाट पर नहाते वक्त डूब गया, जिसकी तलाश में जल पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन अभी तक लापता युवक का कुछ पता नहीं लग पाया है। युवक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जखेता का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां पर सीओ ने कहा कि युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये कल एक सूचना प्राप्त जिसमें क्षेत्र में लक्ष्मी घाट पर कुछ दोस्त बैठे हुए थे, कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, उनके साथ के जो लड़के थे वो लोग घाट पे नहा रहे थे। उनमें से एक लड़के की फिसल के पैर फिसला और वह बह गया वहाँ पर, और बहने के बाद उसकी शायद संभवतः डूब के मृत्यु हो गई है। और अभी खोजबीन के प्रयास जारी हैं। हमारी जल पुलिस भी लगी हुई है, SDRF भी डिप्लॉय की गई है, और एहतियातन हमने वैसे भी कल भी डिप्लॉयड थी जल पुलिस वहाँ पे, लेकिन एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं थी। अब हमने ऐसा किया है कि शाम के समय पे लक्ष्मी नारायण घाट के आसपास पे मैंडेटरी वहाँ पे जल पुलिस का डिप्लॉयमेंट कराया जाएगा, और प्राइवेट जो तैराक हमारे मोनू हैं उसको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र TV। नमस्कार।